स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए दिया गया एक नियम है। इस नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, गणितीय रूप में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहाँ पर Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और उनके बीच की दूरी r है। Q1 Q2 r² और F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 r², जहाँ पर 1/4πε0 समानुपाती नियतांक है और ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। और 1/4πε0 इज इक्वल होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यदि इन दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम रख दिया जाए तो एप्सिलॉन ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल ε0 के, तब F इज इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 r² न्यूटन, जहाँ पर K माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, अब इसको हम सदिश रूप में देखें, इनकी दिशा देखें। कूलाम के नियम की दिशा तो ये सजातीय आवेशों के लिए है और ये विजातीय आवेशों के लिए है। Q1 और Q2 दोनों सजातीय है। मान लीजिए ये प्लस प्लस है। F12 Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल और F21 Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल है। तो अगर ये दोनों सजातीय हैं तो इनकी दिशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के विपरीत होगी, इस तरह से बाहर की तरफ। प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये कहलाता है प्रतिकर्षण बल। और अगर विजातीय है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनकी दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, इस तरह से। और इसी तरह से ये -Q1 और Q2 ये विजातीय आवेश हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा। ठीक है, अब अगर हम इनको सदिश रूप में लिखें तो F12 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 r², R21, जहाँ पर R21 एकांक सदिश है। F21 इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 r² R12। ठीक है, क्योंकि R21 बराबर है और विपरीत है R12 के, मतलब R12 इज इक्वल -R21, इसलिए F12 इज इक्वल -F21, अर्थात ये बल जो है वो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, अब है इसका नेचर क्या है। सबसे पहले तो यह एक केंद्रीय बल है।
पहला है केंद्रीय बल है और दूसरा है कि कूलाम के नियम का में जो बल लगता है उसका मान दोनों आवेशों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तीसरा है कि अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई पदार्थ रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K है तो इनके बीच लगने वाला बल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, अर्थात K के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा है कि नाभिक में उपस्थित आवेशों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। नाभिक जैसे प्रोटॉन या नाभिक में उपस्थित के आवेशित कणों के लिए लागू नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको हम आगे बता रहे। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले तो यह विराम अवस्था, पहला है कि कूलाम का नियम केवल विरामावस्था में स्थित आवेशों पर ही लागू होता है। गतिशील आवेशों के लिए ये नियम लागू नहीं होता। गतिशील आवेशों के लिए और दूसरे नियम लागू किए जा सकते हैं। दूसरा है यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। वितरित आवेशों के लिए समाकलन विधि द्वारा इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा है कि कूलाम का नियम कुछ दूरी जैसे किलोमीटर की कोटि से लेकर और 10⁻⁻15 मीटर तक की दूरी के लिए सत्य है। लेकिन अगर r का मान 10⁻⁻15 इससे कम है तब यह नियम लागू नहीं होता। इसीलिए नाभिकीय आवेशित कणों के लिए इसका कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ओके।